फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है अशुद्धि संशोधन। इसका अर्थ है कि अशुद्धि को संशोधित करना। संशोधित का मतलब है ठीक करके लिखना। एक वाक्य में कई तरह से अशुद्धि हो सकती है, जैसे कि कर्ता संबंधी, कारक संबंधी, विशेषण संबंधी, काल संबंधी और वाच्य संबंधी। इन सभी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें शब्द रूप, धातु रूप और कारकों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो पहले आओ हम इनको समझते हैं। सबसे पहले हम शब्द रूप देखते हैं। शब्द रूप क्या होते हैं? जितने भी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं उनको हम शब्द रूप कहते हैं। तो जैसे हम ले लेते हैं एक बालक का उदाहरण। बालक है, ये हमारी संज्ञा है, और ये वह हुआ, ये हुआ, वे दो हुए, वे सब हुए, ये सब हमारे सर्वनाम में आ जाते हैं। पर ये भी हमारा ये सब हमारे शब्द रूप के ही अंतर्गत आते हैं। तो हम बालक के शब्द रूप देख लेते हैं। एक शब्द रूप के 3 लिंग होते हैं। एक होता है हमारा पुल्लिंग, और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग, और तीसरा है हमारा नपुंसकलिंग। पहला हमारा कौन सा था? पुल्लिंग। जितने भी हमारे अकारांत शब्द होते हैं, यानी जिनमें की आ की मात्रा नहीं होती और जो जीवित होते हैं, जीवत जो होते हैं, वो हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आएंगे। पुल्लिंग में आएंगे हमारे जिनमें आ की मात्रा नहीं होती, जो अकारांत होते हैं, और स्त्रीलिंग में जो आकारांत होते हैं, यानी जिनमें आ की मात्रा होती है, वो हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। और नपुंसकलिंग में कौन से आएंगे शब्द रूप? जो हमारे जीवित नहीं होते हैं, जो यानी अचेतन होते हैं। चेतन तो आएंगे हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, और अचेतन आएंगे हमारे नपुंसकलिंग के अंतर्गत। तो आओ हम पुल्लिंग का शब्द रूप देख लेते हैं। हम बालक का एक उदाहरण ले लेते हैं। ये हमारे 3 वचन में चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी जब एक चीज को दर्शाना हो तो हमें एक वचन में लगाना होता है, दो दिखाने होते हैं तो हमें द्विवचन लगाना होता है, और जब हमें बहुत सारे में दिखाना होता है तो हमें बहुवचन लगाना होता है। इसकी 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। प्रथमा विभक्ति चलेगी, बालक है, बालकौ, बालकः। द्वितीय विभक्ति लगेगी, बालकम, बालकौ, बालकान्। तृतीय विभक्ति हमारी चलेगी, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी विभक्ति चलेगी, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। और पंचमी विभक्ति होगी, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति होगी, बालकस्य, बालक्योः, बालकानां। सप्तमी विभक्ति होगी, बालके, बालक्योः, बालकेषु। और हमारा संबोधन होगा, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। अब हम स्त्रीलिंग के रूप देख लेते हैं। स्त्रीलिंग में भी वही 7 विभक्ति और 3 वचन होते हैं। प्रथमा में होगा लता, लते, लतः। देखिए लता आ की मात्रा है, जितने भी आ की मात्रा वाले होंगे हमारे स्त्रीलिंग में चलेंगे। लताम, लते, लतः, लत्या, लताभ्याम, लताभि। लतायै, लताभ्यां, लताभ्यः, लताया, लताभ्यां, लताभ्यः, लतायः, लत्यो, लतानां, लतायां, लत्यो, लतासु। ये हमारे स्त्रीलिंग के शब्द रूप हो गए। इसमें हमेशा विसर्ग और हलंत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी हमें मार्क्स मिल पाएंगे, अदरवाइज हमारे मार्क्स कट जाएंगे। अब हमारा नपुंसकलिंग है। प्रथम विभक्ति में फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी, और बाकी हमारे शब्द रूप हमारे पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे। तृतीय में हमारे पुल्लिंग की तरह चलेंगे। जैसे बालकेन है तो फलेन, बालकाभ्याम है फलाभ्याम, और बालकै है तो फले भी, उसमें फले भी होगा, बालकै भी होगा, फले भी होगा। बाकी हमारे एज इट इज बालक की तरह ही चलेंगे नपुंसकलिंग के। अब हम इसमें जो ये हमारे शब्द रूप है, इनके साथ हमारे कारक लगते हैं। 7 विभक्तियों के साथ हमारे 7 कारक लगते हैं, उनका भी हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी हम कारक लगा पाएंगे, तभी हम विभक्तियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे जैसे कारक का चिन्ह होता है उस शब्द के साथ होगा तो वही वाली विभक्ति वहां लगेगी। हम अपनी मर्जी से कोई भी विभक्ति वहां नहीं लगा सकते, जो नियम है उसके हिसाब से ही हम विभक्ति लगाएंगे।
जैसे हमारी जो प्रथम विभक्ति है वो हमारी कर्ता में लगेगी, यानी जो हमारा कर्ता होता है वो हमेशा हमारा प्रथमा विभक्ति में आता है, और जो कार्य करने वाला होता है वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। द्वितीय है हमारा कर्म, जो कर्ता कर्म करता है वो हमारा द्वितीय विभक्ति में होता है। और कर्ण से, जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है वो हमारा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, अब राम क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, रावण हो गया वो हमारा कर्म हो गया, उसको मार रहा है, और जब बाण से तो वो हमारा करण कारक हो गया, क्योंकि राम ने रावण को मारा, बाण से मारा, बाण वो रावण को मारने में सहायक हो रहा है, तो वो हमारा करण से कारक है। चतुर्थी हमारे संप्रदान के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो हमारा चतुर्थी विभक्ति में आता है। अपादान से अलग, जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो रही हो तो हमारे इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, या वह गांव से आता है, गांव से आता है, गांव से आ रहा है, तो गांव से अलग हो रहा है तो वो उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। और जो पत्ता है वृक्ष से गिर रहा है तो लगा तो उसमें से है, पर पत्ता अलग, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तृतीय लगेगी या पंचमी लगेगी, तो ये हमें देखना है वो जुड़ रहा है या अलग हो रहा है। उसके साथ है तो तृतीय आएगी, उससे अलग हो रहा है तो पंचमी आएगी। अब षष्ठी है हमारे संबंध का की, जब किसी चीज का संबंध दूसरी चीज से दिखाया जाए, का के की चिन्ह आए तो हमारी षष्ठी विभक्ति प्रयोग होती है। सप्तमी है हमारी अधिकरण में पर ऊपर, जब में या पर का या ऊपर का चिन्ह आ जाए तो हमारी सप्तमी विभक्ति प्रयोग में होगी। और संबोधन, जब किसी को पुकारना हो, हे बालक, तो या भो बालक, अरे बालक, तो हमारे संबोधन आएगा, उसमें हमारी प्रथमा ही आती है, जैसे कि हे बालक। ये थे हमारे सात कारक और उनके चिन्ह। अब देखते हैं ये कैसे प्रयोग में आते हैं। जैसे कर्ता ने प्रथम विभक्ति है तो कर्ता के साथ क्या है, ने, तो राम है, पढ़ती, राम पढ़ता है। अब हम कहेंगे राम ने तो आया ही, तो जो वर्तमान काल में होता है क्रिया उसमें ने नहीं आता, भूतकाल या भविष्य काल में ने का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वर्तमान काल में हमेशा ऐसे ही होगा। राम पढ़ती, तो आप समझ जाइए वो कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति ही उसमें लगेगी, अन्य कोई विभक्ति नहीं लगेगी। अब दूसरा है हमारा कर्म को, जब कर्ता किसी कार्य करने का इच्छुक हो तो उसको द्वितीय विभक्ति लगती है, वो होगा हमारा कर्म कारक। जैसे ग्रामम या गच्छति, इसमें हमारा कर्ता नहीं दिया हुआ है, यानी जैसे कि सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है, तो गांव को उसका गांव को जाने की बहुत इच्छा है उसकी, तो हमारा आएगा द्वितीय विभक्ति ग्रामम, गच्छति उसकी क्या है, क्रिया है, तो हमारा इसमें आएगा कर्म कारक। तीसरा है कर्ण से, जनकेन साकम पुत्र है गच्छति, जनक के साथ पुत्र जाता है। अब जनक के साथ कारक हमारा जनक में लगा है, तो हमें विभक्ति भी जनक में ही लगानी है, जैसे जनक में तृतीय विभक्ति आएगी। संप्रदान के लिए, महेश याचकाय स्वर्णम यच्छति, महेश याचक के लिए, महेश याचक, याचक में भिखारी जो मांगने वाला होता है, भिक्षुक, स्वर्ण में सोना यच्छति देता है, महेश याचक के लिए धन देता है। अब इसमें महेश में चतुर्थी नहीं लगेगी, अब हमारा चिन्ह है याचक में, हमारा चिन्ह लग रहा है याचक के लिए, तो याचक में हमारे चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जब दो संज्ञा हो तो हमें चिन्ह देख लेना चाहिए, चिन्ह किस में लग रहा है, तो उसी के साथ हम विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। अपादान से अलग, जब कोई चीज किसी से अलग होती है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते, पत्ता, पत्रम मीन्स एक वचन, पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम एक है, पतति भी एक वचन है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से
चिन्ह किस में लगाओ है? वृक्ष में, तो वृक्ष में ही पंचमी हमारी लगेगी। संबंध का की षष्ठी, जब किसी का संबंध हो, जैसे देवदत्तस्य धनम, देवदत्त का धन, देवदत्त में षष्ठी, देवदत्त में काके की चिन्ह है तो देवदत्त में षष्ठी आ जाएगी। अधिकरण में पर, अधिकरण में, जैसे गृह वसंती, घर में रहता है तो घर में सप्तमी लग जाएगी। तो ये थे हमारे कारक, हमें अच्छे से हमने देख लिए हैं, वक्ति में लगा के भी और वैसे भी हमने दोनों तरह से इनको समझ लिया है। अब हमारा आता है क्रिया। क्रिया हमारे 5 लकारों में चलती है। लट लकार, लृट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। वैसे तो हमारे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, पर हमारे प्रयोग में 5 लकार ही आते हैं। लट लकार किसके हिसाब से चलेगा? वर्तमान काल। जब हमारा हम कोई वाक्य हमारे वर्तमान काल में हो, यानी प्रेजेंट में हो, तो हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। भविष्य काल के लिए हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। भूतकाल के लिए हम लंग लकार का, और जब आगे और किसी चीज की विधि बतानी हो तो लोट लकार का। जब चाहिए या संभावना हो, या ये जैसे मुझे कुछ चाहिए या ये हो सकता है, संभावना हो, तो हमारा विधिलिंग लकार प्रयोग में आता है। आओ अब हम इन 5 लकारों का अध्ययन करते हैं। अब 5 लकार में ऐसे 5 लकार में इनमें 3 वचन होते हैं, जैसे कि शब्द रूप में होते हैं, पर उसमें शब्द रूप में हमारी विभक्ति होती है, इसमें हमारे पुरुष होंगे। पुरुष हमारे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन सा आता है? जितने भी संज्ञा सर्वनाम आते हैं वो हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम से संबंधित, और उत्तम पुरुष में आते हैं म से संबंधित। ये हम बाद में, पुरुष का हम बाद में देखते हैं, पहले हम लट लकार को देखते हैं। लट लकार का एक वचन है पठती, द्विवचन है पठतय, बहुवचन है पठंती, मध्यम पुरुष है पठसी, पठतय, पठत, उत्तम पुरुष है पठामी, पठावा, पठामी। अब यहाँ विसर्ग का ध्यान रखना होता है। देखिए अब इसमें पठतय में विसर्ग है, पठत में विसर्ग है, पठथ में विसर्ग है, पठावह में विसर्ग है और पठामय में विसर्ग है। 4 जगह विसर्ग है हमारी लट लकार में। आगे है हमारा लिट लकार। जब भविष्य काल का प्रयोग हो तो हमारा लट लकार प्रयोग में आता है। ये हमारा लट लकार की होता है, बस हमें ईश्य का आगमन हो जाता है। जैसे उसमें पठती था तो हमारे में ईश्य देखिए, पट के ऊपर छोटी की मात्रा और आदर्श और य का आगमन हो गया, बाकी तीता अंति वैसे ही है। पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, जैसे तीत अंति, सी थ थ, आमी, आवह, आमह। हमारा सेम लट लकार की तरह हो गया, बस ईश्य का आगमन हो गया। ई आदर्श और य, छोटी ई आदर्श और य का आगमन हो गया है। अब लंग लकार। भूतकाल की बात आए तो हमारा लंग लकार प्रयोग में आता है। इसका प्रथम पुरुष अ का पीछे जहां भी अ लगाओ समझ लीजिए वो भूतकाल है। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठा, अपठाम, ये है। इसमें हलंत का हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा बी बन गया, जिसके हमारे नीचे लाइन है वो हमारे उसमें हमारे हलंत आएगा, और हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में विसर्ग आएंगे। ठीक है। अब है हमारा लोट लकार। लोट लकार है हमारा पठतो, ऊ की मात्रा लगेगी इसमें। पठतो, पठताम, पठंतो, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। ऊ की मात्रा से शुरू होगा। पठतो, पठताम, पठंतो, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठा, पठाम। इसमें सब बीच के 2 हैं, उसमें हमारा हलंत आएगा, बाकी कोई विसर्ग नहीं है इसमें। विधिलिंग है हमारा प्रथम पुरुष, एक ही मात्रा। इसमें विधिलिंग की ये पहचान है, एक ही मात्रा लगती है इसमें। पठे, पठेताम, पठेयु, देखिए सब में एक ही मात्रा है। पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेन। अब हमारे इसमें देखिए हलंत कहाँ कहाँ है। अब ऊपर के 2, बीच की लाइन का मध्यम वाला, और उत्तम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष का एक वचन और द्विवचन, मध्यम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का एक वचन। इन 4 में हलंत है हमारा, और इन 2 में हमारा विसर्ग है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में।
ये हमें याद रखनी है। हलंत और विसर्ग बहुत ही जरूरी होती है, इनके बिना संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, तो इसलिए हमें अपने दिमाग में बैठा के रखनी पड़ती है ये चीजें सब। अब हम आओ पुरुष देख लेते हैं। जो हमने अभी लकारों में पुरुष देखा है वो कैसे चलते हैं। देखिए, जितने भी संज्ञा एवं सर्वनाम पद होते हैं उनको 3 पुरुषों में विभक्त किया गया है। प्रथम पुरुष में हमारा क्या आता है, तत्, एतत्, इदम, किम, सर्व, ये सब हमारे, और जितने भी हमारे संज्ञा पद हैं वो सब हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं। और मध्यम पुरुष में आता है युष्मद। युष्मद शब्द रूप यानी त्वम, युवाम, यूयम, ये सब हमारा मध्यम पुरुष में आता है। उत्तम पुरुष में आता है अस्मद यानी अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष में से, तौ, ते, या जितने भी संज्ञा है, बालक हुआ, राम हुआ, छात्र हुआ, ये सब हमारे प्रथम पुरुष के हिसाब से चलेंगे। मध्यम पुरुष, जब तुम दो या तुम सब का वाक्य कोई भी हो तो उसमें सीधा हमें मध्यम पुरुष लगाना होता है। एक के लिए तुम आएगा, तुम पठसी, युवाम पढ़ते हैं, पढ़सी पढ़ते हैं, पठत, यूयम पठत, और जैसे अहम, आवाम, वयम, अहम पठामी, आवाम पठावे, और वयम पठामे। ये देखिए, प्रथम पुरुष से पढ़ती, तव पढ़ते, ते पठंती। मध्यम पुरुष त्वम पठसी, युवाम पढ़ते हैं, यूयम पढ़ते हैं, यूयम पठत। उत्तम पुरुष है हमारा अहम पठामी, आवाम पठावे, और वयम पठामे। अब ये तो हमने शब्द रूप और हमने अपने धातु रूप अच्छे से समझ लिए, और साथ साथ हमने कारकों पर भी एक नजर डाल ली है। अब हम वाक्य संशोधित कर सकते हैं, यानी अशुद्ध वाक्य को हम अब शुद्ध बना सकते हैं। अब देखिए, कुछ हम अभ्यास करते हैं। अब देखिए, अब हमने कर्ता के अनुसार वाक्य को संशोधित करना है। हमें यहाँ पे हमें हमारे कर्ता के अनुसार हमें वाक्य को संशोधित करना है। करता है हमारा बालक है ध्यानेन पठंती, बालक है, बालक ध्यान से पढ़ता है। देखने में तो वाक्य ठीक लग रहा है, पर नहीं, बालक हमारा एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन में होगी। तो पठंती हमारा गलत है, तो पठंती की जगह आएगा पढ़ती। तो तौ किम लिखसी, तौ हमारा क्या है, सह, तौ, ते। तौ हमारा है द्विवचन, तो हमारी क्रिया भी द्विवचन में होगी। पर ये तो हमारी लिखसी, लिखसी हमारा एक वचन में है, और पर लिखसी तो हमारा मध्यम पुरुष का है, और तौ हमारा प्रथम पुरुष का है। तो हमें अपनी क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन में ही चाहिए। तो हमारा होगा, ये देखिए, जैसे द्विवचन तौ पढ़ते हैं हमारा, तो हमारा आएगा तौ लिखते हैं। पढ़ते नहीं है क्योंकि लिखसी है, तो लिखसी का क्या हो जाएगा, लिखतः। त्वम अत्र वसावः, त्वम हमारा हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, तो हमारी क्रिया भी होगी मध्यम पुरुष एक वचन की। कैसे, त्वम को तुम लिखेंगे अत्र, और क्रिया हमारी चेंज होके क्या हो जाएगी, वसावे। यहाँ त्वम पठसी है तो क्या हो जाएगा, त्वम अत्र वससी। अब हमारा है भवान कुत्र गच्छसि, आप कहाँ जाते हो। अब भवान, आप और तुम और आप दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं, पर तुम हमारा आएगा मध्यम पुरुष में, पर हमारा संस्कृत में भवान आता है प्रथम पुरुष में, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की लगेगी। भवान हमारा प्रथम पुरुष में आएगा, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। भवान हमारा प्रथम पुरुष में आएगा तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष में होगी। भवान कुत्र गच्छति, त्वम किम यच्छति। त्वम हमारा मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। त्वम किम को ऐसे कैसे लिख देते हैं, क्रिया में हमारा बदलाव होगा,
तो मध्यम पुरुष चलता है हमारा। पठसी पठते पठत एक वचन है तो यचसी हो जाएगा। सा पत्रम लिखसी, सा हमारा है प्रथम पुरुष, सह हमारा है पुल्लिंग और सा हो गया हमारा स्त्रीलिंग, क्योंकि आ की मात्रा हो गई तो इसलिए तो चलेगा प्रथम पुरुष में ही। सा पत्रम लिखसी, लिखसी हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है। जी नहीं, हमें प्रथम पुरुष एक वचन चाहिए, तो सा पत्रम लिखती। ये थे हमारे कर्ता के अनुसार वाक्य संशोधन। अब हम देखते हैं विशेषण और संख्या के हिसाब से संशोधन। जब विशेषण या संख्या दी हो तो उसके हिसाब से हमें जो वाक्य अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है। जैसे विशेषण, पहले हम विशेषण समझ लेते हैं। किसी भी जब संज्ञा की विशेषता जो बताते हैं शब्द, उनको हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए जैसे ये है पीत है वस्त्रम, वस्त्र हमारा हो गया संज्ञा और पीत उसकी क्या है विशेषता, यानी पीला, पीला उसकी विशेषता है, तो पीते है क्या हो गया विशेषण। तो जिस पुरुष में हमारी जिस वचन या पुरुष में हमारी संज्ञा होगी, विशेषण भी हमारी उसी के हिसाब से चलेगी ही, उसी विभक्ति में चलेगी। जैसे सह पीतः वस्त्रम, पीतः वस्त्रम एक शब्द है ये, धारयति उसने पीले वस्त्र वह पीले वस्त्र धारण करता है। वस्त्रम में क्या है द्विवचन, तो हमारा पीते में भी द्विवचन आएगा, तो आ जाएगा पीत है सेम विभक्ति लगेगी, सह पीतम वस्त्रम धारयति। अत्र चत्वारः फलानि सन्ति, यहाँ 4 फल हैं। यहाँ 4 फल हैं। अब देखिए संख्या, अब जैसे हमारा ये बहुवचन है तो चत्वार का भी हमारा नपुंसकलिंग बहुवचन आएगा। फलानी हमारा नपुंसकलिंग बहुवचन में है तो चत्वारे का भी हमारा नपुंसकलिंग बहुवचन में आएगा। इसके लिए हमें संख्या शब्दों को सीखना होता है। अब देखिए ये हमारे संख्या बोधक शब्द, अब एक का जो पुल्लिंग है हमारा एक होगा, स्त्रीलिंग में एक आएगा और नपुंसकलिंग में एकम आएगा। और द्वितीय विभक्ति में क्या है दो, जो दो है हमारा वो द्वितीय विभक्ति का होगा, उसमें आएगा द्वौ द्वे, दो होगा पुल्लिंग में, द्वे होगा स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में द्वे होगा। स्त्री और नपुंसकलिंग हमारा सेम ही है। और तीन का हमारा होगा त्रय, त्रिस्त्रय त्रीणी, ये हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। और चतुर का पुल्लिंग में चत्वार है, स्त्रीलिंग में चतुस्त्रय है और नपुंसकलिंग में चत्वारी, की मात्रा आ जाएगी। और पंचम पांचवें शब्द के लिए हमारा है पुल्लिंग में भी सेम, स्त्रीलिंग में भी सेम और नपुंसकलिंग में भी सेम, पंच पंच पंच। और छठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी हमारे ये तीनों में पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में नपुंसकलिंग में एक जैसी ही रहती है। जैसे षष्ठी षष्ठी षष्ठी, सप्तमी सप्तमी सप्तमी, अष्टमी अष्टमी अष्टम, नवम 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 नवम, दशम दशम दशम, ऐसे होगा हमारा। तो हमारा फलानी नपुंसकलिंग है तो चत्वार का भी हमारा, चतुर का भी नपुंसकलिंग है चत्वारी आएगा, तो हमारा इसमें आएगा चत्वारे की जगह हो जाएगा चत्वारी। अत्र चत्वारी फलानी सन्ति, मोहने मम एक है मित्रम अस्ति, मोहन मेरा एक मित्र है। अब मित्रम में क्या है मित्रम मित्र मित्राणी, नपुंसकलिंग है तो एक का भी नपुंसकलिंग लगेगा, तो हो जाएगा मोहने मम एकम मित्रम अस्ति, एक भी मित्र के हिसाब से लगेगा, एक भी विभक्ति मित्र के हिसाब से ही लगेगी। मनुष्यस्य द्वे हस्तौ स्तः, आप देखिए मनुष्य के 2 हाथ होते हैं, हाथ हमारा क्या आएगा, अब हाथ हमारा पुल्लिंग है तो हो जाएगा हमारा द्वौ, तो हो जाएगा मनुष्यस्य द्वौ हस्तौ स्तः। एक है बालिका पत्रम पढ़ती, एक है, फिर वाक्य तो सही लग रहा है पर इसमें त्रुटि कहाँ है, बालिका पत्रम पठती, ठीक है। अब संख्यावाचक हमारा इसमें त्रुटि है, तो एक है तो अब हमारा बालिका है हमारा स्त्रीलिंग, तो एक का भी हमारा स्त्रीलिंग लगेगा, तो एक का हमारा स्त्रीलिंग है, एक का
तो हमारा हो जाएगा एका बालिका पत्रम पठती। तो ये था विशेषण और संख्या संबंधी संशोधन। अब हमारा आता है काल संबंधी संशोधन। काल यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे 3 काल होते हैं। अब देखिए श्व, संस्कृत में श्व मीन्स होता है आने वाला कल। बुधवार है आसीत, कल बुधवार था, आने वाला कल बुधवार था। अब देखिए कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आने वाला, आने वाले का होगा होता है ना, आने वाला बुधवार होगा, तो इसमें आ जाएगा आसीत की जगह होगा, हम लगाएंगे ऋट लकार भविष्यति। भू का ऋट लकार भविष्यति होता है और भू का लंग लकार आसीत होता है। आसीत आस्था आसन ऐसे चलता है भू का। अद्य आज मंगलवार है आसीत, आज मंगलवार था, आज मंगलवार है बोलेंगे ना, तो अद्य मंगलवार है अस्ति, है में क्या चलेगी लट लकार, अस्ति स्तः संति, प्रथम पुरुष होगा लट लकार का, अस्ति स्तः संति एक वचन है तो अस्ति लगेगा। ह्यः सोमवार है भविष्यति, यानी बीता हुआ कल सोमवार होगा, बीता हुआ कल सोमवार था, इसमें आएगा हमारा आसीत। ह्यः सोमवार है आसीत, कौन सा लकार लगेगा, अब इसमें लगेगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बालकः चित्रम पश्यन्ति, बालकः यानी बहुवचन है, बहुत सारे बालक चित्र देखेंगे। सही लग रहा है देखने में तो। पश्यन्ति फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर में है, मतलब भविष्य काल में है, तो भविष्य काल के तो इष्य 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 आ गया ना, इष्यन्ति तो नहीं, जो इसका जो दृश्य का भविष्य काल जो चलता है, दृश्यति दृश्यत है दृश्यन्ति ऐसे चलता है, तो आएगा बालकः चित्रम द्रक्ष्यन्ति। वैसे तो पश्यति पश्यते पश्यन्ति, पश्यसि पश्यते पश्यत जो हमारा लट लकार ऐसे चलता है, पर इसका जो हमारा भविष्य काल है यानी लिट लकार है वो हमारा दृश्यति दृश्यते दृश्यन्ति ऐसे चलता है, तो हमारे इसलिए दृश्यन्ति ये भी हमें याद करना होता है। कई जो हमारे धातु रूप होते हैं उनका जो ललित लकार होता है वो बाकी लकारों से अलग चलता है, अलग शब्द से चलता है, तो इसलिए हमें कईयों का इसमें याद करना होता है। बालिका जलम पिबिष्यति, अब देखिए यहाँ फिर वही वाली बात आ गई है, बालिका मीन्स लड़की जल पिएगी, या पिबिष्यति को का जो लिट लकार होता है वो हमारा पास्यति पास्यते पास्यन्ति चलता है, और उसका लट लकार चलता है पिबती पिबते पिबंती, और लट लकार चलता है पास्यति पास्यते पास्यन्ति। ये सब चीजें हमें याद करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना होता है। अब हमने काल संबंधी देख लिए, श्व होगा तो भविष्य काल आएगा, ये होगा तो हमारा लंग लकार आएगा यानी भूतकाल आएगा, अद्य होगा हमारा लट लकार आएगा, ठीक है। और हमें भविष्य काल भी सबके याद करने होते हैं, लट लकार कैसे चलते हैं वो भी हम सबको स्मरण करके रखने पड़ेंगे। अब हमारा हो गया वाच्य संबंधी संशोधन। वाच्य हमारा ये कर्म वाच्य, जैसे कर्म वाच्य में जो कर्ता है वो हमारा तृतीया में होगा, और जो हमारा कर्म होता है वो हमारा प्रथमा में होता है, और ये हमारी आत्मने जो क्रिया होती है वो हमारे आत्मने पद में चलती है। तो अब देखिए तेन पुस्तक है पठ्यते, पुस्तक है हमारा प्रथम पुरुष में है, प्रथमा विभक्ति में है, ठीक है। तो फिर इसमें गलती क्या है, जो पुस्तक है हमारा वो हमारा नपुंसकलिंग है, ना कि हमारा पुल्लिंग में आता है, तो नपुंसकलिंग कैसे चलेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुस्तक है को हम पुस्तकम कर देंगे, तेन पुस्तकम पठ्यते, तो इसलिए देखने में तो 3 पुस्तकें पठ्यते सही लग रहा है, पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा शब्द लिंग में आता है, मतलब
पुल्लिंग में आता है और कौन सा नपुंसकलिंग में आता है, ये सब हमें याद रखने पड़ेंगे। स्त्रीलिंग के तो ठीक है, आकारांत शब्द होते हैं, आ की मात्रा अलग ही होती है, पर पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हमें अंतर ध्यान रखना पड़ेगा। छात्रेण छात्रेण ग्रामम गम्यते। आप देखिए यहाँ ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी है तो उसको प्रथमा करते हैं। छात्रेण ग्रामः गम्यते। तव्या पाठम पठसी, अब इसको फिर तव्या पाठ है पठ्यते, पाठ का प्रथमा लगेगा। रामेण रावणः रामेण रावणम हतः, अब रामेण रावणः हतः वही प्रथमा विभक्ति लगी। मया त्वम दृश्यते, अब मया त्वम मेरे द्वारा तुमको देखा जाता है, मेरे द्वारा त्वम, त्वम तो ठीक है प्रथमा मतलब हाँ त्वम युवाम युवम प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, परंतु त्वम के साथ जो हमारी क्रिया होगी वो हमारी कर्म के हिसाब से चलेगी। तो ये कर्म हमारा मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष की लगेगी। तो दृश्य से दृश्य थे, दृश्य द्वय होता है हमारा, तो आ जाएगा त्वम दृश्य से। अब हमने सब तरह के अशुद्धि संशोधन को देख लिया है। अब हम कुछ वाक्य अपने अभ्यास कार्य के लेते हैं ताकि हमें अच्छे से अशुद्धि संशोधन समझ में आ जाए। अब देखिए कुछ अलग तरह के कुछ मिक्स हमने वाक्य लिए हैं, उनको हम देखते हैं। से पादात खंज है, वह पैरों से लंगड़ा है, ठीक है। से में दो विभक्ति लगती है, तो तृतीया लगती है या पंचमी लगती है। अब हमारा हम यहाँ देखते हैं तृतीय लगी क्या पंचमी, पंचमी तो हमें दे रखी है, तो इसमें क्या हमारा त्रुटि है, पदार्थ है। जब भी हमारा कोई भी शरीर में विकार होता है उसके लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो तृतीय विभक्ति आएगी पादेन खंजः, लंगड़ा, खंजे को बोलते हैं लंगड़ा है, तो एक पैर से लंगड़ा होगा ना, दो से तो होता तो लंगड़ा थोड़ी बोलते हैं उसको, फिर तो बोलते उसको तो पैर ही नहीं है, तो एक पैर से लंगड़ा है तो एक वचन आएगा, तृतीय विभक्ति का एक वचन आएगा, तो आ जाएगा सह पादेन खंजः। दूसरा है बालिका अगछन्ति, बालिका हमारा है स्त्रीलिंग एक वचन और हमारा अगछन्ति है बहुवचन, तो ये हमारा गलत हुआ, तो आएगा बालिका अगच्छति। अब है सा पुस्तकम पठामि, सा है हमारा प्रथम पुरुष और क्रिया है हमारे उत्तम पुरुष की, तो ये सामंजस्य तो बैठता ही नहीं है। अगर हमारा कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की होगी। सा के साथ लगता है ती तह अंति, सा ते तहा, तो ती तह अंति ती लगेगा, एक वचन है तो सा पुस्तकम पठती। तव्या लेख है लिखसी, तव्या लेख है लिखसी का क्या आएगा, ये हमारा है हमारा कर्मवाच्य में, तव्य हमारा तृतीय विभक्ति है और लेख है हमारा प्रथमा विभक्ति है, तो लिखसी हमारा क्या आएगा, कर्म के अनुसार चलेगा, कर्म हमारा है प्रथम पुरुष का, लेख हमारा है प्रथम पुरुष का, जितने भी संज्ञा सर्वनाम आते हैं वो हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं, तो लिखसी को हो जाएगा लिख्यते। ये हमारा मध्यम पुरुष का नहीं चलेगा, क्योंकि कर्म वाच्य में जो हमारा क्रिया होती है वो हमारे कर्म के हिसाब से चलती है। कर्म हमारा है लेख, लेख के हिसाब से हमारी क्रिया चलेगी, लेख हमारा प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की हो जाएगी, तो आएगा तव्या लेख है लिख्यते। तौ चित्रम पश्यति, अब तौ, तौ क्या है प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन की होगी, परंतु यहाँ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगी है, इसको हम द्विवचन की करते हैं, तो आएगा तौ चित्रम
पश्यति पश्यतः पश्यतः, त्वौ चित्रं पश्यतः। अब एक वने सिंह आसीत, अब यहाँ देखिए संख्यावाचक अशुद्धि है, एक वने, वने है तो एक में भी वही विभक्ति लगेगी, एके वने हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एके वने। श्वः मोहनः पुस्तकम् अपठन्, और श्व के साथ तो लिट लकार लगेगा, तो आएगा श्वः मोहनः पुस्तकं पठिष्यति। श्व हमारा हो गया भविष्य काल के लिए और अपठन हो गया हमारा भूतकाल के लिए, तो एक ही काल की तो दोनों में होगा क्रिया, और हमारा श्व एक ही भविष्य काल का ही तो लगेगा, लिट लकार में लगेगा। ये देखिए पठिष्यति। अब वयम ग्रामं गच्छावः, वयम मीन्स अहम आवाम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा। गच्छामि गच्छावः, ये द्विवचन में लगा हुआ है, बहुवचन में आएगा गच्छामि गच्छावः गच्छामः। वयम ग्रामं गच्छामः। कस्मिंश्चित् नगरे चतस्र मित्राणि निवसन्ति स्म। चतस्र हमारा क्या हो गया, ये देखिए चतस्र हमारा हो गया स्त्रीलिंग, पर हमें मित्र हमारा आता है नपुंसकलिंग में, मित्रम मित्रे मित्राणि, तो चत्वारी आएगा यहाँ, तो हमारा आएगा चत्वारी। कस्मिंश्चित् नगरे चत्वारि मित्राणि निवसन्ति स्म। भवान किम पठसि, भवान हमारा मध्यम पुरुष में नहीं आएगा, हमने पहले भी बताया था, ये हमारा आएगा प्रथम पुरुष में, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की एक वचन में लगेगी। भवान किम पठसि की जगह हो जाएगा पठती। भवान और त्वम में फर्क होता है, संस्कृत में भवान प्रथम पुरुष का होता है और त्वम होता है मध्यम पुरुष का। सह शीतलः सलिलं पिबति, अब हमारा यहाँ विशेषण और विशेष्य का अशुद्धि है, विशेषण हमारा एक वचन में प्रथमा विभक्ति में है, और हमारा जो विशेष्य है यानी सलिलम है ये हमारा द्वितीय विभक्ति में है, तो दोनों को द्वितीय विभक्ति में करना होगा, क्योंकि विशेषण हमेशा विशेष्य के हिसाब से चलता है, यानी जो शीतल है हमारा सलिलम के हिसाब से चलेगा, सलिलम में द्वितीय विभक्ति है तो शीतल में भी द्वितीय विभक्ति आएगी, तो हो जाएगा सह शीतलम सलिलम पिबति। अश्वस्य चत्वारि पादाः सन्ति, अश्व के 4 पैर हैं। अब जो पैर है वो क्या है हमारा, वो हमारा आएगा पुल्लिंग में, तो क्या हो जाएगा हमारा, पुल्लिंग हो जाएगा, 4 का पुल्लिंग होगा चत्वारः, तो आ जाएगा अश्वस्य चत्वारः पादाः सन्ति। ठीक है, अब अगर इसमें पैर में कोई विभक्ति लगी होती तो चत्वार में भी हम विभक्ति लगा देते, पर ये प्रथमा विभक्ति में है तो चत्वार का भी प्रथमा विभक्ति ऐसे ही चलेगा। अब रामस्य विना दशरथः अम्रियत, अब देखिए जो बिना शब्द होता है, बिना के साथ हमारी द्वितीय विभक्ति लगती है। अब रामस्य कारक हमारा राम में लगा है, तो बिना में द्वितीय लगेगी, तो रामस्य में षष्ठी हो गई, षष्ठी को हटा के हम द्वितीय लगा देंगे, तो हो जाएगा रामम विना दशरथ अम्रियत, राम के बिना दशरथ मर गए, तो हो जाएगा रामम विना। ठीक है, बिना के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो ये थे हमारे अशुद्धि संशोधन, सत्य है कि हमने अशुद्धि संशोधन देखे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से अशुद्धि संशोधन समझ में आ गए होंगे। ये अशुद्धि संशोधन हमें वाक्य निर्माण में भी काफी सहायता करते हैं, संस्कृत अनुवाद में काफी सहायता करते हैं,
और संस्कृत अनुवाद पे मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो प्लीज वो वीडियो भी आप जरूर देखें ताकि आपको संस्कृत अनुवाद और अशुद्धि संशोधन पक्के से अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से उनका प्रैक्टिस हो जाए, आपको कभी भी नहीं फिर भूलेगा। तो ये था हमारा अशुद्धि संशोधन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और